नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं कि अगर कोई आपका लव पार्टनर है, किसी के साथ जब आप रिलेशनशिप में थे, उसने शुरुआत में तो बहुत बड़े बड़े वादे किए थे, मैं कहीं छोड़ के नहीं जाऊंगा या फिर कहीं छोड़ के नहीं जाऊंगी, हमारा रिलेशनशिप हमेशा चलता रहेगा, इस तरीके के आपको वादे किए हैं। और कुछ टाइम के बाद रिलेशनशिप 6 महीना, साल भर, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल रिलेशनशिप के बाद अगर वो इंसान आपसे, वो लव पार्टनर आपसे, एक्स पार्टनर आपसे कह रहा है कि भैया देखो अब चल नहीं पाएगा, हमारी कास्ट अलग है, हमारी शादी नहीं हो पाएगी, तुम करियर पर फोकस करो, मैं करियर पर फोकस करूँ, हमारी तुम्हारी बनती नहीं है, हमारे बीच में कंपैटिबिलिटी नहीं है, या फिर इधर उधर के वो इंसान बहाने देता है, तो ऐसे केस में क्या पॉसिबिलिटीज़ होती हैं और ऐसे केस में क्या रीज़न होता है कि वो इंसान ब्रेकअप कर रहा होता है। तो इनसे रिलेटेड टॉपिक के बारे में इस वीडियो में हम बात करेंगे। और दोस्तों आप मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हो, मेरी इंस्टाग्राम की आईडी आपको स्क्रीन पर दिख रही होगी, लाइफ कोड सरकाज़म। इंस्टाग्राम आईडी का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, वहाँ पे जाके आप मुझे मैसेज कर सकते हो, अपनी प्रॉब्लम लिख सकते हो, मैं उस पर एज अ सॉल्यूशन वीडियो बना दूँगा। तो चलिए बढ़ते हैं टॉपिक की तरफ। तो मेरे दोस्त, अगर कोई भी आपको इंसान ऑल ऑफ सडन अचानक से बोल दे रहा है कि देखो भैया अब रिलेशनशिप नहीं हो पाएगा, तुम्हारे साथ अब हमारी कॉम्पेटेबिलिटी नहीं है, हमारी कास्ट नहीं सेम है, दुनिया भर की चीज़ें, ठीक है, दुनिया भर के आपको बहाने कर देता है, तो एक बात समझ लीजिए कि उस इंसान से आपका ब्रेकअप हो चुका है। ठीक है, कहीं ना कहीं आपका रिलेशनशिप कॉम्प्लिकेटेड चल रहा था, या तो फिर आप उसकी ज़िंदगी में ओवर अवेलेबल रहे हो, आप ओवर इमोशनल रहे हो, चीज़ें बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेट हुई हों, आपके लड़ाई झगड़े होते हो, कुछ ना कुछ करके ये ब्रेकअप हो गया है। ठीक है, और ये आज एक रात का फ़ैसला नहीं है कि कल रात उसने डिसाइड कर लिया आपके साथ नहीं रहना है, ये 2, ढाई, 3 महीने पहले हो चुका है। ठीक है, वो इंसान 2, ढाई, 3 महीने डिसाइड कर चुका है कि आपसे ब्रेकअप करना है, और आप दोनों मिलकर लगातार इस रिलेशनशिप को जो कॉम्प्लिकेट कर रहे थे, इसकी वजह से सारी चीज़ें उभर के आई हैं। ठीक है मेरे दोस्त, कि उसे आपके साथ नहीं रहना है, क्योंकि उसे लगता है आप उसकी ज़िंदगी में हमेशा हो, वो कितना भी आपके ऊपर अत्याचार कर ले, आप कभी भी उसकी ज़िंदगी से जाओगे नहीं। ठीक है, उसे ऐसा ही फील होता है। रही बात तो ये, वैसे ही आपका रिलेशनशिप कॉम्प्लिकेटेड चल रहा है, वैसे ही आप उसकी ज़िंदगी में ओवर अवेलेबल हो, वैसे ही आप ओवर इमोशनल हो उसके लिए। ऊपर से जब वो इंसान बोल देता है कि सुनो मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना है भाई, अब अपना अपना देख लो, ठीक है, हमारी शादी नहीं हो पाएगी, हमारा रिलेशनशिप कंटिन्यू नहीं हो पाएगा, तो ऐसे केस में आपको और तेज़ी से झटका लग जाता है कि अरे ये कैसे हो सकता है। आपके दिमाग में तुरंत थॉट्स आने लगता है कि अब रिलेशनशिप के बिना आप कैसे जिएंगे, या फिर अपने एग्जिस्टिंग पार्टनर के बिना आप कैसे जिएंगे। आपको 1 मिनट भी इमेजिन नहीं होता है रिलेशनशिप के बिना लाइफ। ठीक है, तो ऐसे में आप क्या करते हो, उस इंसान से रिक्वेस्ट करने लगते हो, उस इंसान से पूछने लगते हो, आप भयंकर तरीके से इमोशनल हो जाते हो, जो कि देख के उस इंसान के अंदर का रहा सहा इंटरेस्ट और ख़त्म हो जाता है। ये साइकोलॉजिकल फैक्ट है मेरे दोस्त। ठीक है, रहा सहा जो भी उसके अंदर इंटरेस्ट होता है वो भी ख़त्म हो जाता है, और फिर वहाँ से सीरीज़ शुरू हो जाती है आपके एफ़र्ट्स की। आप एक लेवल तक एफ़र्ट लगाते हो, आप हर तरीके से उसको मनाने की कोशिश करते हो, बहुत ढेर सारा प्यार दिखाते हो उसको, ढेर सारे टेक्स्ट करते हो, कॉल करते हो, मैसेज करते हो, उसको अपनी पुरानी फ़ोटोज़ भेजते हो, रिलेशनशिप का बढ़िया समय याद दिलाने की कोशिश करते हो, लेकिन उस इंसान के ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, वो आपकी सुनता तक नहीं, उसके कान में जू नहीं रेंगती है, और साथ ही साथ वो इंसान आपकी केयर भी नहीं करता है। आप कैसे सर्वाइव कर रहे हो उसे कोई मतलब नहीं है, आपके दिल की हालत क्या है उसे कोई मतलब नहीं है, उसे नहीं फ़र्क पड़ता आप कितनी बुरी तरीके से उस इंसान को चाह रहे हो, कितनी बुरी तरीके से आपको उसकी तलब लगी है, और कितना आप उसे मिस कर रहे हो, इससे उसे कोई मतलब नहीं है। ठीक है, वो बिल्कुल ही नॉर्मल बिहेव करता है जैसे कि कुछ हुआ नहीं है, और आपकी दर्द तकलीफ़ वो इंसान नहीं समझता है। ये चीज़ आपको और खाई जाती है। आप थोड़ा ट्राई करते हो उस इंसान से कि भैया वापस आ जाओ, हम तुम्हारे ही टर्म्स एंड कंडीशन पे जी लेंगे, हम तुम्हारे हिसाब से रिलेशनशिप चला लेंगे, हम सब कुछ दोबारा सही कर लेंगे, लेकिन उस इंसान का क्या है, उस इंसान को आपके साथ रिलेशनशिप ही नहीं रखना है। ठीक है, ये छोटी सी चीज़ समझिए कि आपके साथ उसको कोई रिलेशनशिप नहीं रखना है। ये एक फैक्ट होता है किसी भी ब्रेकअप में। भाई जो चीज़ हमें नहीं चाहिए, ठीक है, हमें नहीं मतलब होता है कि उसके साथ क्या हो रहा है उस चीज़ के साथ। ठीक है, हमें मैटर वही करता है जो हमें चाहिए। जैसे अभी आपका एक्स की एक छोटी छोटी बात आपको मैटर करती है, क्योंकि एक्स आपको चाहिए, और आप अपने एक्स पार्टनर को मैटर नहीं करते हो। आप अभी कहीं और डेट करने लगो, एक्स पार्टनर को कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि उसे आप नहीं चाहिए तो आप जो भी करो। ठीक है, इस चीज़ को समझिए। तो ऐसे केस में रिक्वेस्ट नहीं करनी होती है मेरे दोस्त। जैसे उसने बोल दिया कि देखो भैया हमारी कास्ट अलग है, या फिर हमारी शादी नहीं हो पाएगी, तुम अपना करियर देखो, हमारे बीच में कॉम्पैटिबिलिटी नहीं, हम दोनों की बनती नहीं, हम दोनों बहुत अलग अलग हैं। तो मेरे दोस्त, 3 साल रिलेशनशिप चलाने के बाद किसी को नहीं पता चलता है कि हमारी तुम्हारी बनती नहीं है।
या फिर कास्ट अलग है, ठीक है, ये सब पहले से पता होता है, तो आप उसकी ज़िंदगी ओवर अवेलेबल होकर अपनी वैल्यू ख़त्म कर देते हो। इस वजह से वो इंसान को लगने लगता है कि भाई वो आपके बिना भी जी लेगा। अभी उसको ये नहीं पता है कि उसको भी कितनी ज़रूरत है आपकी, वो इसलिए नहीं पता है क्योंकि आप कभी अपनी वैल्यू रियलाइज़ नहीं होने देते हो। उसके सरेंडर होने से पहले मेरे दोस्त आप खुद सरेंडर कर देते हो, जिस वजह से वो इंसान आपको ग्रांटेड लेने लगता है। ग्रांटेड लेने का मतलब है हल्के में लेने लगता है। अभी आप अपनी वैल्यू रियलाइज़ कर लो, उसकी भी हालत ख़राब हो जाएगी जैसे आपकी हालत ख़राब है। अभी ये सुन के आपको थोड़ा सा यकीन नहीं हो रहा, क्योंकि आपको इमेजिन ही नहीं हो रहा है, क्योंकि आपको अभी तक उसके एटीट्यूड वाला चेहरा ही इमेजिन हो रहा है, ठीक है। आपको लग रहा है भैया वो कभी झुक नहीं सकता। वो इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि उसके झुकने से पहले आप झुक जाते हो। आप उसके साथ रहने के लिए उसकी जायज़ नाजायज़ बातें मानते हो, ठीक है। तो ये सबसे पहले करना बंद होगा। तो सबसे पहले यही मेरे दोस्त आपको करना बंद करना पड़ेगा, ठीक है। अगर आप किसी भी तरीके कोई रिक्वेस्ट कर रहे हो तो आज ही आज बंद कर दो। वो इंसान क्या कर रहा है मतलब ख़त्म कर दो। अगर वो इंसान बोल रहा है कि सुनो तुम्हारे साथ रिलेशनशिप में नहीं रहना है, हमारी नहीं चल पाएगी, तो सीधा आप बोल दो इट्स ओके। अब आपको ये सुन के डर लग गया होगा कि भैया अब हम वैसे भी वो इंसान हमसे दूर जा रहा है, ऊपर से हम हामी भर देंगे तो इसके बाद तो और दूर चला जाएगा, वो हमें भूल जाएगा। ऐसा कुछ नहीं होता है मेरे दोस्त, कोई किसी को नहीं भूलता है। बस यही है कि उन्होंने आपकी वैल्यू रियलाइज़ अभी नहीं की है। जब उनको लगने लगेगा कि आप उनकी पहुंच से बाहर हो रहे हैं, आप उनके बिना भी खुश हैं, अब आप उनके पीछे इतना पड़ते नहीं हैं, अब आप उनके पीछे इतना प्यार में पागल नहीं हैं, उनके बिना भी आप खुश हैं, तो ये एक साइकोलॉजिकल फैक्ट की वजह से उनके अंदर पता नहीं कहाँ से तलब जग जाएगी आपसे बात करने की, आपसे कनेक्ट होने की, और उन्हें धीरे 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 समझ में आने लगेगा कि उन्होंने क्या खोया है। तो इस बात पे बहुत ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि देखो मेरे दोस्त, रिलेशनशिप एक तरफ़ा नहीं चल पाएगा, रिलेशनशिप दो तरफ़ा चलता है। अगर सारे एफर्ट आप ही लगा रहे हो, हर तरीके से आप ही उनके पास पहुंचने की कोशिश कर रहे हो, कॉल मैसेज आप ही करते हो, रिलेशनशिप आप ही को चलाना है, जायज़ बातें उनकी मानते हो, तो मेरे दोस्त बिल्कुल भी गलत है, ये चीज़ सही नहीं है और ये बहुत दूर तक नहीं चल पाएगा, ठीक है। क्योंकि हर रिलेशनशिप में आपकी अपनी सेल्फ़ रिस्पेक्ट होनी चाहिए। अगर आप किसी को रिक्वेस्ट करके रोकोगे, किसी को रिक्वेस्ट करके ले आओगे, वैसे तो वो इंसान आएगा नहीं रिक्वेस्ट करने से, ठीक है। अगर आ भी गया तो आप उसके ऊपर प्राउड नहीं कर पाओगे मेरे दोस्त, ठीक है। तो रिलेशनशिप ऐसा होना चाहिए कि उस इंसान को भी आपको खोने का डर हो। भाई जितना एफर्ट आप डाल रहे हो वो इंसान भी उतना एफर्ट डाले तो अच्छी बात है। अब आप क्या है, रिलेशनशिप में आके भाई इंसान खुश होता है, ठीक है, उसे खुशी के लिए आता है, कंपेनियनशिप के लिए आता है, एक साथ के लिए आता है। लेकिन आप क्या है, रिलेशनशिप में आके दुखी हो तो ये कहीं ना कहीं जस्टिफाई नहीं करते। तो हमेशा अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट बना के रखें रिलेशनशिप में। अगर आप सेल्फ़ रिस्पेक्ट बनाना बहुत ज़रूरी इस वजह से है कि सेल्फ़ रिस्पेक्ट नहीं बनाएंगे तो आप चेंज हो जाएंगे, आप चेंज हो जाएंगे तो रिप्लेस हो जाएंगे, ठीक है। वो इंसान चाहते न चाहते भी आपको छोड़ देगा, ठीक है। रिलेशनशिप में झुकना एक अलग चीज़ है, ठीक है। सेल्फ़ रिस्पेक्ट ख़त्म करना एक अलग चीज़ है। सेल्फ़ रिस्पेक्ट आप ख़त्म करते हो तो इसका मतलब आप चेंज होते हो। झुकने का मतलब ये है कि आप अपने लिए मत झुको, आप अगले वाले के लिए झुको तो आप मजबूत बनोगे, ठीक है। अभी ये आप अपने लिए झुक रहे हो क्योंकि आपको तलब है बात करने की। आप अपनी सेल्फ़ रिस्पेक्ट से कॉम्प्रोमाइज़ करते हो क्योंकि आपको उसको खोने का डर रहता है। इस वजह से आप अपनी सेल्फ़ रिस्पेक्ट से कॉम्प्रोमाइज़ कर जाते हो, सोचते हो कि छोड़ो हटाओ, ठीक है, इसी बहाने बात तो होती रहेगी। तो ये आप अपने लिए झुक रहे हो, ठीक है, क्योंकि आपको बात करने की तलब है, ये आप अपने लिए झुक रहे हो, समझने की कोशिश करो। लेकिन जब आप अगले के लिए झुकते हो तब आप स्ट्रांग होते हो, अपने लिए झुकते हो तो मेरे दोस्त सिर्फ कमज़ोर होते हो, अपनी सेल्फ़ रिस्पेक्ट ख़त्म करते हो, ठीक है। तो सेल्फ़ रिस्पेक्ट नहीं ख़त्म करनी है। वापस आते हैं मुद्दे पे कि आखिर से सही कैसे करें। अगर भैया बड़े बड़े वादे अगले इंसान ने किए हों, इसके बाद वो 2, 3, 4, 5 साल बाद वो इंसान मुकर जा रहा है, तो मेरे दोस्त सबसे बढ़िया तरीका है आप नॉर्मलाइज हो जाओ, ठीक है, नॉर्मल हो जाओ एकदम, उस इंसान से नॉर्मल बिहेव करना शुरू कर दो, ठीक है। 4 चीज़ें अपने कन्वर्सेशन से निकाल के बात करना, मतलब 4 चीज़ें आप बिल्कुल मत करना उससे बात करते वक्त कि नो रिएक्शन, पहली बात, ठीक है। नो रिएक्शन का मतलब आपको किसी भी तरीके का कोई रिएक्शन नहीं देना है किसी भी बात पे। लेट्स से उस इंसान ने बोल दिया कि मैं किसी और को डेट करने वाला हूँ, ठीक है, इस पे भी आपको नॉर्मली बिहेव करना है। आपको बोलना है ठीक है, जैसे आप एक फ्रेंड के साथ बिहेव करते हो, उससे कोई भी पुरानी बातें नहीं करनी है, ठीक है मेरे दोस्त, कोई भी पुरानी बातें नहीं करनी है। रिलेशनशिप की भी कोई बात नहीं करनी है और सवाल जवाब किसी तरीके से नहीं करने। ये 4 चीज़ें अगर आप कर लेगा, नॉर्मल बिहेव करोगे उस इंसान से, तो उस इंसान को एक चेंज दिखाई देगा आपके अंदर। उस इंसान को लगेगा यार अभी इंसान रिलेशनशिप के बारे में नहीं पूछता है, मैं कहीं और डेट कर रहा हूँ, तो भी ये ओके है। तो उसे अंदर से सोचने का मौका मिलेगा, उसके दिमाग में बातें चलेंगी। जब बातें चलेंगी तो वो भी आपको मिस करेगा, वो भी आपको पाने के लिए पीछे दौड़ेगा,
जैसे आप दौड़ रहे हो, क्योंकि आपके दिमाग में बातें चला करती हैं। ठीक है मेरे दोस्त, तो जितना नॉर्मल रहोगे उतना ही आपके लिए अच्छा है। नॉर्मल बिहेव करो, अपने आप को इमोशनली स्टेबल करो, कॉन्फिडेंस बढ़ाओ। ठीक है, और सेल्फ रिस्पेक्ट गेन करो। जो सबसे पहले मेरे दोस्त रीअट्रैक्ट होगा, जो सबसे पहले जिसको किसी की वैल्यू रियलाइज़ होगी, वो होगा तो आपका एक्स पार्टनर। ठीक है मेरे दोस्त, तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो समझ में आएगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही।